आपने देखा होगा विगत कुछ महीनों से लगातार एक तरफ कुर्मी वनम आदिवासी हुआ, और जब कुर्मी वनम आदिवासी चल रहा था तो राज्य में ऐसा माहौल बन गया कि पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय के लोग एक तरफ हो गए। उससे आरएसएस और भाजपा के कैंप में हड़कंप मच गया, क्योंकि निश्चित तौर पर कुर्मी बनाम आदिवासी जो हो रहा था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच रहा था। तो इसी डर से बीच में सरना बनाम ईसाई का मुद्दा उछाला गया और पूरा का पूरा हवा का रुख को बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए अभी आप देखते होंगे झारखंड की फिजा में सिर्फ नफरत और नफरत ही चल रहा है। और इसमें आप देखिएगा दोनों ही मसले में, चाहे कुर्मी बनाम आदिवासी का मुद्दा हो या फिर सरना बनाम ईसाई का मुद्दा हो, हमने लगातार बौद्धिकता से, तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सारे चीजों को सामने रखा है, जिसकी वजह से दोनों कैंप, एक तरफ जेल कैंप का सोशल मीडिया विंग, क्योंकि हमने जो पूरा कुर्मी महतो के मसले पर स्पर्श कहा था कि जेल कैंप जो है उसको हुक कर दिया गया है। जेल कैंप सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया, गलत दिशा लेके, गलत रणनीति के तहत। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे जैसे एक पोस्ट है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर गलत पोस्ट मेरे नाम से करके, मेरा स्क्रीन शॉट लेकर के डाल के ऐसे दिखाया जा रहा है, डाला जा रहा है जैसे मैं कर रहा हूं। उसी तरह जो है, और इसका ये भी देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। ये आपको मैं दिखाता हूं, मैं क्यों जेल कैंप पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि इनका मेन पैटर्न जो है एक ही तरह का है। जैसे ये जेल कैंप का मूल जो है कि सोशल मीडिया का पैटर्न देखिए, यहाँ पे लिखने का भी और ऊपर भी, उसके बाद जितना भी है न्यूज के नाम से आता है, और ये जो दोनों पैटर्न एक ही है। इसमें भी देखिए झारखंड और बाकी जो भी मीडिया के नाम से वो है, तो सारा पैटर्न से बहुत स्पष्ट हो गया है। जो पोस्ट मैंने लिखा ही नहीं, जैसे हमारा उरांव समुदाय को लेकर मैंने जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के बारे में बात की थी, जो आरएसएस के साथ और भाजपा के साथ जुड़ के राज्य में सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मुझे दिखाने की कोशिश की, मैंने झारखंड के उरांव समुदाय के लोगों का या फिर देश के उरांव समुदाय के लोगों का अपमानित किया है। तो ये सारा कुछ चीजें मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें आगे भी होंगी, और इस बात को बाखूबी से उरांव समुदाय के आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, अगुआ, नेता सब कोई समझते हैं। उन्होंने इस मसले पर मुझे सपोर्ट किया। उसी तरह हमारा मुंडा समुदाय के अंदर धरती आबा को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मैंने वो पोस्ट किया है करके, लेकिन वो लोग सब जानते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अब जो है कि मूल मुद्दे पर आते हैं। झारखंड में देखिएगा विगत 250 साल का इतिहास, 250 वर्षों के इतिहास में कभी भी धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं रहा है। हमारे मूल मुद्दे क्या थे? आदिवासी पहचान, आदिवासियों का धार्मिक पहचान, जिसको सरना कोड के रूप में आप लोग कह सकते हैं, हमारा स्वायत्ता जो आज पेशा कानून को लागू करने की बात हो रही है, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। तो यही मुद्दे निरंतर जो है कि हमारे राज्य में विगत 250 वर्षों से चले आ रहे हैं। झारखंड जो मूल रूप से आंदोलन और शहादत और बलिदान का यहाँ पर इतिहास है, हमारे हजारों पुरखे शहीद हुए, आपस में नहीं लड़े। लेकिन आज हमारे मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे ही कुछ लोगों को सामने रखकर हमारे हम आदिवासियों की मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आदिवासियों को 3 चीजों से सीखना चाहिए। एक तो हमारे पुरखों से, दूसरा बीजेपी का लगभग 14 साल का शासन काल झारखंड में रहा उससे, और तीसरा उन पड़ोसी राज्यों से जहां भाजपा की शासन आज में है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो।
अब जो मैंने कहा हमारे पुरखों से क्या सीखना है, उदाहरण के लिए दो बड़े आंदोलन है, उसमें संताल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान। संताल हुल में भी क्योंकि तब तक उधर बपतिस्ट चर्च काम कर रहा था, तो संताल लोग ईसाई धर्म को अपनाए थे। कल्पना कीजिए वहां पर सरना ईसाई की लड़ाई होती तो क्या वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे पाते? क्या वो ये कह पाते कि ये इलाके हमारे हैं, यहां तुम्हारा शासन नहीं चलेगा? दूसरा, धरती आबा बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान को भी उसका आधा इतिहास परोसा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाइयों पर हमला किया, लेकिन यह आधा इतिहास है, हाफ इतिहास है। मतलब आरएसएस अपने जरूरत के आधार पर हमारे महापुरुषों को, शहीदों का उपयोग करता है। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने चुटिया में जो है मंदिर पर भी हमला किया, वो और उनके अनुयायियों ने। उन्होंने जिस तरह से ईसाई धर्म को छोड़ा, उन्होंने जो है कि हिंदू धर्म को भी, सनातन हिंदू धर्म को भी छोड़ा। बाद में वो अपने आप को सरना धर्म, बोंगा प्रथा से भी अलग किया, बलि प्रथा से भी अलग किया, हड़िया प्रथा से भी अपने आप को अलग करके बिरसायत अलग धर्म बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999 24 दिसंबर जब क्रिसमस मनाया जाता है, पूरे बिरसा के अनुयायी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा खुद सभी लोग रणनीति बनाए कि जो भी क्रिसमस मनाने जाएंगे उन पर हमला हम लोग करेंगे, चर्चों पर हमला करेंगे। उन्होंने किया, कहीं की हताहती भी हुए। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मीटिंग किया और मीटिंग करके उन्होंने सबको कहा कि हम आप मुंडाओं पर हमला नहीं करेंगे। हमारे मुंडा चाहे ईसाई धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, या जो है कि बोंगा प्रथा को मानते हैं, हम सभी लोगों के साथ मिलकर हम जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और साहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने जो मुंडा लोग ईसाई धर्म को मानते थे उनको भी कहा, और वो सारे लोग जो है कि एकजुट हुए और संघर्ष को आगे बढ़ाया। तीसरी चीजें जो सीखनी है, बाबा कार्तिक उरांव को लेके वो लोग डिलिस्टिंग एक पक्षीय दिखाता है। बाबा कार्तिक उरांव को डिलिस्टिंग का आइकन बना के आगे ले जाता है। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने क्या कहा? बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी हिंदू नहीं है नामक एक किताब लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि आदिवासियों के, आदिवासी समाज में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो आरएसएस और बीजेपी के कायम में जो रहते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, इस नैरेटिव को पहले ही बाबा कार्तिक उरांव ने धजिया उड़ाकर रखा है। इसलिए इनको झूठ परोसना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमें जो है कि अपने पुरखों के इतिहास से सीखना चाहिए। जो मैंने कहा झारखंड में बीजेपी का 14 साल का शासन से क्या सीखना चाहिए, उस 14 साल के शासन काल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने औद्योगिक नीति बनाई। औद्योगिक नीति लागू करने के लिए पेशा कानून का नियमावली नहीं बनाया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद एक के बाद झड़ी लगा दी एमओयू का। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू किया। उसके बाद आगे अब देखिए, झारखंड के पारंपरिक ग्राम सभाओं की अधिकारों को छीनकर 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। झारखंड के सरना स्थल, देसावली, जाहिर थान, सबको सरना स्थल में इन लोगों ने डाल दिया। जो आदिवासी लोग अपना गांव, अपनी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पथलगाड़ी आंदोलन किया, 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, 115 लोगों को जेल में डाला। सीएनटी और एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं, ये कोई कागज के टुकड़े नहीं है, ये हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज है। उसको 3 मिनट में विधानसभा में इन्होंने संशोधन किया। तो ये वे लोग हैं जो आदिवासियों को वनवासी घोषित किया, सरना को सनातन में जो है कि समाहित करने के लिए एड़ी चोटी इन्होंने एक किया। तो ये लोग आदिवासी के हितैषी नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों से सीखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी बात जो मैंने कहा कि हम लोगों को पड़ोसी राज्यों से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आरएसएस और भाजपा के लोग पड़ोसी राज्यों में धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण और डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांटा, सत्ता हासिल किया, और सत्ता हासिल करने के बाद वहां हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। 5वीं अनुसूची इलाके में बाहरी जनसंख्या को
को उन्होंने भरा और अनुसूचित क्षेत्र का नियम कानून भी बदल दिया। उदाहरण के लिए आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल और पूरा बस्तर और बाकी इलाके में जाइए, अडानी को, जिंदल को, मित्तल को सौंप रहे हैं और जो आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको नक्सली घोषित करके उनकी हत्या कर रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ये सब चीजें हो रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरह की चीजें की है उन्होंने। मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली में चले जाइए आप, वहां कह रहे हैं कि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया इसलिए पेशा कानून लागू नहीं होगा। मतलब अपने अनुसार बीजेपी की सरकारें नैरेटिव बना रही हैं। तो इसीलिए हमें सीखना है कि ये मूलतः झारखंड में भी यही आपस में लड़ा के 29 में बीजेपी के सत्ता लाना चाहते हैं, 24 में नहीं कर पाया। नहीं तो यहाँ पे अडानी यहाँ पे उछलता है झारखंड में अभी, तो अडानी को लाकर ये लोग भरना चाहते हैं, उनका सारा जल जंगल जमीन को देना चाहते हैं। और आपको बताता हूं, यदि इनकी अभी शासन रहती, इनकी जब शासन थी उस समय में देखिए विगत 25 वर्ष का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में कैसे बाहरी पॉपुलेशन भर गए यहाँ पर। तो ये सारे चीजें बताते हैं कि आदिवासियों को, इसलिए मैंने कहा पड़ोसी राज्यों से सीखना पड़ेगा। अगला बात मैं जो कहना चाहता हूं मूल रूप से वो आप देखिए, धर्मांतरण, आरक्षण और डीलिस्टिंग आदिवासियों को कभी मुद्दा नहीं रहा। आप देख लीजिए, हमें सोचना चाहिए, यह आरएसएस का मूल मुद्दा है, आज हमारे ऊपर पुश कर रहा है। आरएसएस का साल साल का इतिहास देखिए, आरएसएस ने अपने 100 वर्षों में ब्राह्मण लोगों को ही सर्वोच्च पद पर डाला। ये जो है कि मूल रूप से यूरेशिया से आए हैं। इनका डीएनए ओरिजिन यूरेशिया में मिला। आपका 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है और उसमें भारत के साइंटिस्ट भी शामिल है। इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं कि ये विदेशियों ने जो है कि ये डीएनए रिपोर्ट बनाया है। अब ये लोग जो आरएसएस को चलाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा हुआ है। वो कहते हैं भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया और बाकी को बोलते हैं ये तुच्छ लोग हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आदिवासी, दलित और ओबीसी को जो अधिकार देने की बात होती है आरक्षण के तहत, तो कहते हैं आरक्षण जो है कि देश तोड़ने वाला है। आरक्षण के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या ये लोग सरना आदिवासियों को आरक्षण सचमुच में दिलाना चाहते हैं, इसलिए डीलिस्टिंग का जो है कि कैंपेन चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ये सब ड्रामा चला रहा है। और मैं कहता हूं डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? एसटी सूची से हटाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लिस्टिंग जो हुआ है एसटी सूची में उसका आधार धर्म नहीं है तो डीलिस्टिंग का आधार धर्म कैसे होगा? लोकुर कमेटी पढ़िए, क्या बोलता है। लोकुर कमेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी कोई भी धर्म मानने से उसकी जो है जीवन शैली नहीं बदलती है। इसलिए वो जो है उसमें आपका संविधान अनुच्छेद का जो आदेश बनाया गया 1950 में, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बनाया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाया गया। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहला बनाया गया था जिसका आधार धर्म रखा गया क्योंकि छुआछूत उसके मूल में है। और हम लोग आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग जो है कि उसमें रखा गया। अनुच्छेद 341 और 342 भी पढ़ना चाहिए। और 2-3 चीज का मैं खत्म करना चाहता हूं, फिर अजय भाई कहेंगे। अब जो है लोकुर कमेटी का मैंने आपको कहा, अगर डीलिस्टिंग होगा तो वो लोकुर कमेटी के आधार पर ही होगा। और लोकुर कमेटी के आधार पर होगा तो सरना आदिवासी भी जाएंगे, जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे, हिंदू धर्म को मानते हैं या किसी और को धर्म को मानते हैं वो भी जाएंगे। इसलिए जाएंगे, डीलिस्टिंग शुरू हो चुकी है, लोगों को पता नहीं है। आप सुन रहे होंगे बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलनी चाहिए। ये डीलिस्टिंग होगा आज ना कल। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये अनुसूचित जनजाति या फिर आरक्षण ये अस्थाई नहीं है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द अस्थाई है। इसीलिए मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। आप आरक्षण के नाम पर लड़िएगा, कहीं नहीं बचने वाले हैं। तो ये जो धर्मांतरण, आरक्षण और डीलिस्टिंग का जो शोरगुल मचा रहे हैं, ये मूल रूप से आरएसएस के ही लोग हैं जो बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ कर रहे हैं। इनका सरना धर्म, सरना कोट, सरना स्थल, सरना झंडा या सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपना दाल रोटी चलाना है। और 29 में कुछ चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले जो भी चुनाव सब होगा, मेयर वगैरह का चुनाव सब होगा, उसमें वो लोग को टिकट मिलेगा। इसीलिए जो है कि वो लोग कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम आदिवासियों की जो मूल मुद्दे हैं आज भी, वो है आदिवासी पहचान, स्वच्छता, सरना कोट, भाषा, संस्कृति और जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। इसलिए
अगर हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हुए और हम लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो समझ लीजिए कि जो यूरेशिया वासी लोग हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है वो हमारा अस्तित्व मिटा देगा। शुक्रिया।